देखिए अभी तक जो हमारा पिछला जो डिस्कशन हुआ है ना, पहले उसको समझने की कोशिश करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर से इस वाले चैप्टर का बहुत भारी क्या है, लिंक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि जो हमने शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर किया है और ये जो डिवेंचर वाला जो चैप्टर है ना, दोनों में टफ कौन सबसे ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा अगर टफनेस के बारे में बात करें, देखिए आपके सिलेबस में इशू ऑफ डिवेंचर है, रिडम्पशन नहीं है। 3-4 चीज़ें जिनको आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ज़रा, जैसे कंपनी की अकाउंटिंग में आपके सिलेबस में जो मर्ज किया गया, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे तो आपका बेस बनेगा। कंपनी की अकाउंटिंग में जो अभी जो पहला चैप्टर था, दैट वाज क्या भाई साहब, शेयर कैपिटल। आपको सबसे पहले बताया गया शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में इशू भी है, शेयर कैपिटल में क्या है, इशू भी पढ़ाया गया है। फिर शेयर को क्या कर लिया गया बेटा, फोर फीचर भी आपको बताया गया है, और फोर फीचर के बाद क्या बताया गया है बेटा, री इशू भी बताया गया है। मतलब ये तीनों प्रक्रिया आपको बताई गई इस चैप्टर में कि अगर शेयर को इशू करता फॉर कैश प्लस क्या बेटा, अदर देन कैश। हर एक चीज के बारे में आपको ऑलरेडी क्या किया गया, डिस्कशन किया गया है। और फिर से एक बार मौका लगेगा तो जरूर इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, लगेगा ही मौका, है ना। और कम से कम अगर आप ढंग से साथ देंगे तो हम पेपर के पहले पहले उसको 2-3 बार कर सकते हैं, है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनको थोड़ा थोड़ा नहीं पता है, या किसी को थोड़ा सा ही पता है, ये वो कहीं कहीं आके अटक गए, तो उससे फर्क नहीं है, आगे चल के आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके बगल में एक दूसरा चैप्टर जो है वो डाला गया, इसके बगल में एक दूसरा चैप्टर है वो डाला गया, जिसको आपको क्या करना, बड़े ध्यान से देखना है। दैट इज क्या, डिवेंचर। दैट इज व्हाट बेटा, इशू ऑफ क्या भाई साहब, डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान से देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर है। यहां पर पहले रिडेम्पशन भी हुआ करता था, यहां पर पहले क्या हुआ करता था, रिडेम्पशन भी हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन जनरली, हाँ बताइए, हाँ चली गई है, किसको चाहिए भैया, हाँ नहीं गई है क्या, किसको चाहिए, नहीं है इनकी किस्मत में लगता है। ग्रुप में जा ही नहीं रही है, अब चली गई होगी। चलिए देखिए, तो एक चैप्टर क्या है, इशू ऑफ क्या बेटा, डिवेंचर, है ना। अब इसमें ना एक ये है कि कई लोग को जैसे मैं पहले बोलता था कि यार अगर आपको शेयर नहीं बनता तो आप डिवेंचर नहीं लगा पाओगे। पहली शर्त ये है साहू, अगर समझना चाहती हो तो ये जो पंचायत कर रही हो ये नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको बगल वाला सिखा पाएगा तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आपस में 1 घंटे 1-1.5 घंटे आदमी शांत बैठ सकता है मेरे हिसाब से, अगर मुंह में कोई तकलीफ नहीं है तो, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इशू ऑफ डिवेंचर में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि आपके पेपर के लिहाज से आपने 2 टॉपिक बताएंगे, उन 2 टॉपिक में 99% वही आपके पेपर में आएगा। अब आपकी इच्छा है, या तो आप कचरा पढ़ो या तो आप मेन जो टॉपिक्स हैं उन पर जाओ, और वो चीज़ें आपको क्या होंगी, बनने लगेंगी। तो इशू ऑफ डिवेंचर में बड़ा स्पष्ट है ये कि भाई साहब जितने भी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं उतने ही टॉपिक जो है वो आएंगे, और अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी। शेयर से कोई लेना देना है क्या सर, आपको लग रहा हो शेयर चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है? अगर मैं सच बताऊं, थोड़ा सा लेना देना, इसके अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखेंगे, भले ही आपको शेयर आता है नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके बेसिक्स नहीं भी क्लियर है तो भी आप क्या करोगे, सीख जाओगे, और सब चीजें आपको क्या होने लगेगा भाई साहब, बनने लगेगी, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा शेयर और डिवेंचर 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर आप इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि यहां सभी मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई के बच्चे बैठे हैं, है ना, और आपके चैप्टर का नाम सभी लोग हेडिंग डालिए जरा, इशू ऑफ डिवेंचर, और हमारा ज्यादा जो झुकाव रहेगा वो न्यूमेरिकल्स की तरफ रहेगा, क्योंकि
इसे थ्योरी वगैरह आने की बहुत कम संभावनाएं हैं, है ना। अगर कोई गलती से एमपी बोर्ड वाला बैठा होगा तो बता दूंगा, है ना, तो वो भी थ्योरी जो क्वेश्चन उनके पेपर में आते हैं वो कर ले जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? डिवेंचर्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं डिवेंचर्स को बताऊं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको कुछ कुछ चीजें जिनको क्या करना होगा, समझना होगा। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले बेटा? शेयर। और एक तरफ क्या लिख रहा हूं बेटा? डिवेंचर। तो सबसे पहले तो आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आखिर शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप आगे चल के डिवेंचर चैप्टर क्या ही समझ पाओगे, है ना। देखिए बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कंपनी के लिए जो शेयर होता है ना, वो उसकी कैपिटल है। वो क्या है बेटा? उसकी कैपिटल है। कैपिटल है मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिसने शेयर खरीदा है तो वो क्या रहेगा बेटा? ओनर है। उस शेयर का क्या है बेटा? ओनर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है किसी कंपनी में तो क्या बन जाता है? वो ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है, क्योंकि उसने क्या खरीद लिया है? कंपनी की कैपिटल। मतलब उसने किस रूप में इन्वेस्ट किया है? कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है। तो अगर कोई कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा? ओनर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेकिन वहीं अगर मैं डिवेंचर के बारे में बात करूं तो ये, अच्छा, मैं अगर यहां एक शब्द लिखूं कि ये लायबिलिटी है तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि सर शेयर्स भी, कैपिटल भी तो क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी ही है। भाई ये भी तो लायबिलिटी है, फर्क क्या हो गया दोनों में? तो मेरे भाई बहन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो कैपिटल है ना, ये कैसी लायबिलिटी बेटा? इंटरनल लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल। लेकिन डिवेंचर भी है तो लायबिलिटी, बट कैसी लायबिलिटी है? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और कंपनी के लिए जिन्होंने डिवेंचर खरीदा है वो ओनर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं बेटा? लेंडर होते हैं। कौन होते हैं? लेंडर होते हैं। पहली चीज दिमाग में है सब लोग के, बहुत स्पष्ट रूप से। आप अगर मेरे साथ में चलेंगे तो आपको दुनियादारी की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मैंने जो बोला वो सुनिए और 100% आपके पेपर में कोई भी सवाल आएगा बन जाएगा। चैप्टर क्या चल रहा है? इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने एक तरफ लिखा है शेयर, एक तरफ क्या लिखा है? डिवेंचर। शेयर जब भी कोई व्यक्ति लगाएगा तो उस कंपनी का क्या बन जाएगा? वो ओनर बन जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल जो होती है वो अपने आप में कंपनी की कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं डिवेंचर के बारे में बात करूं तो वो भी लायबिलिटी है, लेकिन कैसी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और ये ओनर नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है? ये लेंडर हो जाता है। ओनर नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है? ये लेंडर बन जाता है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रखना है। पहली चीज, पहला पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अब देखिए जरा अगली बात कर रहा हूं जो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। सर अगर ये ओनर है तो पक्की बात है इसे रिवार्ड के तौर पर क्या मिलता होगा बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता होगा। ये भी क्लियर हो गया। इसके सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, बन रहे हैं ये सब नोट्स मिल जाएंगे। आप केवल अभी समझने पर जोर डालो। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोचिंग आए हो, बाकी तो पूरी किताब आपकी छपी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि रिवार्ड जो मिलेगा इसको क्या मिलेगा बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या कहते हैं हम उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को? बताइए जरा। डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड। उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। अगर किसी ने शेयर कैपिटल खरीदा है तो उसे रिवार्ड, मतलब भाई पैसा लगाया है शेयर में तो क्या मिलेगा? शेयर का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिलेगा। और प्रॉफिट के उस हिस्से को क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। लाभांश, हिंदी में कितना क्लियर है, लाभ धन अंश, मतलब लाभ का अंश। प्रॉफिट का जो क्या है? शेयर है, वही तो जनरली क्या मिल रहा है? शेयर होल्डर को मिल रहा है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो ओनर है इसको क्या कह दिया जाएगा? शेयर होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। अच्छा, क्या प्रॉफिट कंपनी का फिक्स है? क्या कोई भी बिजनेस है बेटा, हर महीने प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है? ऊपर नीचे हो सकती है। बिजनेस इज एन एलिमेंट ऑफ क्या बेटा? रिस्क। बिजनेस क्या है? एक प्रकार का रिस्क है। प्रॉफिट तो फिक्स नहीं है ना, उसका कम ज्यादा हो सकता है। तो मेरे भाई बहन कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट क्या है? मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आप शेयर होल्डर हैं, जिस समय कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बड़ा स्पष्ट, मतलब सर रिस्क है। शेयर लेने में क्या है? एक प्रकार का रिस्क है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तगड़ा कंपनी को तो आपको क्या हो सकता है भाई? उस साल का सन्नाटा है, उस जैसी आराम वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेंडर हैं कंपनी के, आपने जो है डिवेंचर परचेस किया हुआ है ना। अच्छा, शेयर भी कागज है और डिवेंचर भी क्या है? कागज है। उस कागज में क्या लिखा होता है जनरली? कि भैया फलाने आदमी ने इस कंपनी के 2000 शेयर लिए हैं या 2000 डिवेंचर लिए हैं, जिसमें एक डिवेंचर की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। आप समझ रहे हैं ना। कोई पूछे कि डिवेंचर ले लियो, इसका क्या सबूत है? कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिसने शेयर लिया है उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट होगा? शेयर सर्टिफिकेट।
और जिसने डिवेंचर लिया उसके लिए क्या हो जाएगा, डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा डिवेंचर की प्रॉपर, बट अगर कोई पूछे कि डिवेंचर सर्टिफिकेट और डिवेंचर में क्या अंतर है, देयर इज नो डिफरेंस, दोनों क्या है, एक ही चीज है भाई। डिवेंचर कुछ नहीं, कागज ही तो है ना एक प्रकार का, जिसमें यह लिखा है कि आनंद सर ने फलानी कंपनी में 200 डिवेंचर खरीदे, एक डिवेंचर की कीमत 10 रुपए है और रिटर्न में इनको 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वही तो लिखा हुआ है इस कागज में और कुछ नहीं लिखा हुआ है जनरली। तो अब ध्यान से देखिए, लायबिलिटी है डिवेंचर, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेंडर है ना। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनको कभी भी क्या मिलता है, इनका फिक्स्ड क्या मिलेगा बेटा, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। मतलब डिवेंचर लेने में क्या नहीं है, रिस्क नहीं है। देखो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी मौज भी कर लेना चाहता है, थोड़े मजे कर लेना चाहता है कंपनी के साथ में, भाई पैसे वैसे आ जाए थोड़े बहुत, तो कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना। देखो शेयर भी देखना है और फट भी रही है, तो क्या ले लो भाई साहब, डिवेंचर ले लो, कम से कम फिक्स है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर शेयर भी देखना है और फट भी नहीं रही है, आप तैयार हो रिस्क लेने के लिए कि भाई साहब शेयर आएगा तो देखेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर शेयर अपने काबू में हो गया तब तो फिर मजे ही मजे हैं। तो फिर क्या लेना चाहिए आपको, शेयर लेना चाहिए। अब कई बच्चे आते जज्बाती हो गए, भाई साहब शेयर ही लेंगे अपन, पहले पढ़ लिख लो। अभी शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं बन रही है और लेने क्या चले हैं, शेयर। वो कई एप्लीकेशन आ गए हैं जिनका एडवर्टीजमेंट यूट्यूब में देख के कई लोग पागल हो रखे हैं, ग्रो करो, फलाना करो, है ना। भाई साहब अभी आता तुमको क्या है, क्या समझ में आ रहा है तुमको, चार्ट एनालिसिस क्या समझ में आ रहा है, कंपनी की पॉलिसीज क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किसी ने कह दिया भाई ले लिए जबरन में, एक लड़का दिख नहीं रहा है, नहीं तो पीछे बैठ के बहुत उसको लग रहा है कि प्रॉफिट कमा लेगा वो, ट्रेडिंग वगैरह। ये मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, ट्रेडिंग नहीं। कई आके ज्ञानी पूछ लेते सर आप भी शेयर लगाते हो कि नहीं भाई, ये तो मैं एंट्री बस करवा रहा हूं, इसका शेयर लगाने से कोई लेना देना नहीं है, ना डिवेंचर से कोई लेना देना है। उसके लिए आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स होता है, वो करो, समझो, जानो, और उसके बाद भी प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तनाव मत, पहले अध्ययन करो। शेयर की 2 एंट्री कर लेने से कोई शेयर वो राकेश झुंझुन वाला नहीं बन जाता है ना, कि भाई अब तो देखना खुद का एयरलाइंस होगा, नहीं बेटा, उसके लिए 2-1 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। चलिए, तो डिवेंचर है एक प्रकार की लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जिसने डिवेंचर खरीदा है वो लेंडर है, और देखो इसने शेयर खरीदा तो ये शेयर होल्डर हो गया, जिसने डिवेंचर खरीदा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवेंचर होल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिवेंचर होल्डर। सर जिसने डिवेंचर खरीदा उसको क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट, मतलब रिस्क क्या है बेटा, कम है, जबकि यहां पर क्या होता है बेटा, रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या मेरा नॉर्मल सा डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला। शेयर जिसने खरीदा शेयर होल्डर, डिवेंचर जिसने खरीदा डिवेंचर होल्डर। शेयर क्या है, कैपिटल होता है, इंटरनल लायबिलिटी है। डिवेंचर क्या हो गए भाई साहब आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, बहुत क्लियर कट बात है। डिवेंचर क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब अगली बात देखिए जरा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं क्या, कि सर जिसने शेयर खरीदा है ना, जिसने शेयर खरीदा है उसको क्या है, उसको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जिसने क्या खरीदा है बेटा, डिवेंचर खरीदा, उसे क्या मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला। ये क्या रख लेना, बिल्कुल दिमाग में रख लेना, क्लियर कट बात है मैंने क्या बोला, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलिए सर डिवेंचर, भैया आगे आ जाइए ना, गोदी में मत बैठो एक दूसरे की, इधर आ जाओ, जगह है इधर, चाचा इधर आ जाइए ना, आगे कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत है, सब अपनी क्लास है, इधर बैठ जाओ कहीं पे भी जहां दिल लगे। चलिए अभी जो है ना, अब आपको लग रहा होगा भाई बेसिक कुछ डेफिनेशन वगैरह है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है क्या होता है। हेडिंग डालिए, व्हाट इज डिवेंचर। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज डिवेंचर। यहीं से क्या कर रहे हैं भाई साहब, शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आखिर डिवेंचर क्या होता है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले तो सभी लोग हेडिंग डालें, व्हाट इज क्या बेटा, डिवेंचर, जल्दी। और आपको पता है कि हम एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बल्कि एक शॉर्ट में जो डेफिनेशन हो सकती है वो लिखवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। व्हाट इज डिवेंचर में सबसे पहले लिखो कि डिवेंचर की जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये आएगा तुम्हारे एमसीक्यू में, सेक्शन 2 सब सेक्शन क्या बेटा 30। कौन सा एक्ट बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। कंपनीज एक्ट 2000 क्या बेटा 13 में डिफाइन किया गया है। हमेशा ये वो पार्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, आपकी बुक में ढूंढना आपके लिए टफ रहेगा, इसीलिए बता रहा हूं। और अभी आगे की जो क्लास चलेंगी टिल एग्जाम तक वो सबसे बेहतरीन क्लास होंगी, है ना। आपका एक एक कंसेप्ट अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें जो पेपर में आएगा वो सीखो, कैसे लिखना है, क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसीलिए इन क्लासेस को मिस मत करना किसी भी हालत में। आगे आपकी मर्जी, आप सब समझदार हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या बेटा 30,
कंपनीज एक्ट 2013 में इसका क्या किया गया बेटा, जिक्र किया गया है, और उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि डिबेंचर इंक्लूड्स, इसमें क्या बोला गया है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर इंक्लूड क्या बेटा, डिबेंचर स्टॉक्स, कॉमा लगा के लिख लो बेटा बॉन्ड्स, ये सब एक जैसी चीज है, बॉन्ड्स एंड एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग आर डेप्ट, एविडेंस मतलब क्या होता है बेटा, सबूत, है ना, एविडेंसिंग, और डेट का मतलब क्या होता है, लोन, लाइबिलिटी कंपनी के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। तो मुझे लगता है इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट, हेलो, हाँ 8,000, हाँ, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, है ना, इन, चार्ज इन नहीं आएगा, ऑन आएगा, चार्ज ऑन द एसेट्स और नॉट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, एक और बार देखिए, कोई नहीं है, अभी समझने में आ जाएगा। डिवेंचर की नॉर्मल डेफिनेशन बेटा एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा आसान वाली भी बता देंगे। देखिए ये डेफिनेशन मैंने कहां से चुराया बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन कैसे पढ़ते, 30, कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट कब आया कंपनी वाला, 2013, सर इसके पहले नहीं थी क्या कंपनियां, अरे सब थी, उसके पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, नया वाला जो आया वो कब आया, 2013 में आया, आता रहता है भाई साहब। अब जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो हो सकता है कोई और एज हो जाए भाई साहब, कंपनी एक्ट 2025 आ जाए, चीजें बदलती हैं तो एक्ट भी बदलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में कंपनीज एक्ट में बोला गया कि डिवेंचर इंक्लूड्स, डिवेंचर में क्या क्या आता है, डिवेंचर इंक्लूड क्या बेटा, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग क्या बेटा, डेट, है ना, जो कंपनी के लिए क्या है, एक प्रकार की लायबिलिटी है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग आ चार्ज ऑन द एसेट और क्या बेटा, नॉट। अभी मजेदार लाइन यहां पर लिख दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये लायबिलिटी है वो उसका चार्ज कहां पर हो, हमारी एसेट पर हो। सर इसका क्या मतलब होता है कि अगर कंपनी इन डिवेंचर को पैसा नहीं दे पाई तो वो लोग क्या करेंगे, कंपनी की संपत्ति ले जा लेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आसान भाषा में समझो, तुम कहीं से लोन लेते हो, लोन जब लेने जाते हो तो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी के कागज रखो, है ना भाई, कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपने लोन नहीं दिया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा भाई साहब, अपने कैप्चर में कर लेता है, समझ रहे हो ना। वैसे ही यहां पर बोला गया कि डिबेंचर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज रखते हो या फिर ना रखते हो, रखें ना रखें इससे कोई फर्क नहीं, डिबेंचर तो क्या रहेगा, डिबेंचर रहेगा। सर जो डिबेंचर कंपनी के चार्ज हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी उनके पैसे नहीं लौटा पाई तो फिर वो लोग क्या ले जाएंगे, कंपनी के एसेट उठा के ले जाएंगे, क्योंकि कंपनी के लिए कैसे हैं ये लेंडर जैसे हैं, लायबिलिटी है भाई साहब, तो लायबिलिटी का पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ये हो गई आपके लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मुझे लगता है इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखें फटाक से, फिर इसके आगे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि डिवेंचर की जो बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट है, जब डेफिनेशन लिखना तो ये जरूर लिखना। लिख लिया सब लोगों ने, क्या लिखा है सुहानी, ये कहां गई लड़की, नानी पढ़ा रही डिवेंचर, यहां बोलना आनंद सर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही लगा लेते कम से कम, है ना। चले खैर, चलिए बेटा आ जाइए जरा फटाक से। अब एक पर्टिकुलर मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं, जिसको कोई ये डेफिनेशन याद नहीं है ना, वो एक मेरी तरफ से एक पॉइंट लिख ले, वो डेफिनेशन में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए एक गरीबों वाली डेफिनेशन बता देता हूं। सबसे पहले कोई बोले डिवेंचर क्या, सबसे पहले कोई बोले डिवेंचर क्या, तो डिवेंचर क्या है बेटा, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। लिखो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख लो, कहीं भी चिपकाना नंबर मिलेगा। डिवेंचर एक प्रकार का क्या है बेटा, डॉक्यूमेंट है। काहे का डॉक्यूमेंट है भाई, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, जिसमें यह बोला जाता है LEDG, एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्या बेटा, डेट, जिसमें यह बोला जाता है कि कंपनी फलाने आदमी के क्या लगती है, पैसे लगती है ना। यह ध्यान रख लेना, एक्नॉलेजिंग ऑफ क्या बेटा,
डेप्ट जनरली, ये क्या रखना, दिमाग में रख लेना है। तो ये दो चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताना है। अच्छा, ये किसके बीच में एग्रीमेंट होता है बताइए जरा, किसके बीच में एग्रीमेंट होता होगा? एग्रीमेंट बिटवीन क्या बेटा, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी, है ना, और पब्लिक नहीं बोलोगे बेटा, कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। क्या बोलोगे बेटा? कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। तो मेरे भाई बहन, अब तो मुझे लगता है कि कोई गधे से गधा बच्चा भी क्या करेगा भाई साहब, अब इसको लिख देगा बड़ी आसानी से, है ना। क्या कि डिबेंचर क्या होता है बेटा? डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट एंड इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर्स, है ना। इतनी अगर आपने डेफिनेशन लिख ली, मतलब आपको डिबेंचर के बारे में क्या है, सामान्य जानकारी है जो होनी चाहिए। क्लियर कट बात है ये, सब लोग ये दो लाइन तो याद रख सकते हैं कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, काय का, एक्नॉलेजिंग ऑफ डेप्ट, कि भाई वो जिसके पास भी मिलेगा वो क्या है, क्या है बेटा, उसके पास में डिबेंचर होल्डर है वो, ठीक है ना। और हाँ भैया शेयर में प्रॉफिट है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। कौन? शेयर में जो डिविडेंड मिल रहा है, बट ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये देना ही देना है भाई साहब आपको, है ना। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? तो जो भी चीज चार्ज है वो तो कंपलसरी है बेटा। तो मुझे हाँ बेटा, बताया तो मैंने कि प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है कम रहेगा, तभी तो उसमें मजे कम है ना भाई साहब, है ना। सर डिबेंचर को ही क्या कह दिया जाता है बेटा? डिबेंचर सर्टिफिकेट कहा जाता है। डिबेंचर को ही क्या कहा जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, है ना। ये दिमाग में रख लेना, डिबेंचर को ही क्या कहा जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। जिसके पास भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो डिबेंचर क्या है बेटा? होल्डर है, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी बना लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों। एक पहला क्वेश्चन लिखे मेरी तरफ से, और एमपी बोर्ड वालों के लिए तो लांबाड़, अगर कोई गलती से यहां बैठा हो तो पहला डिफरेंस बिटवीन क्या कर लेना, शेयर वर्सेस क्या बेटा, डिबेंचर। दो दो नहीं, कम से कम 5 पॉइंट याद कर लेना। और एक और क्वेश्चन आज घर जाके देखना कि डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर वर्सेस डिबेंचर होल्डर, बहुत ही प्यारे सवाल है बेटा ये। जिसके पास किताब कॉपी नहीं है आज तक, जो हवा में पढ़ रहा था, वो गूगल बाबा में डाल देना, निकल आएगा भाई साहब, ठीक है ना। 5 पॉइंट याद कर लेना मेरे भाई इसके, शेयर वर्सेस डिबेंचर और शेयर होल्डर वर्सेस क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर। ये दोनों पॉइंट आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अब थोड़ा सा टाइप ऑफ डिबेंचर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? टाइप ऑफ डिबेंचर पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे साथ में आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और धीरे धीरे फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी थोड़ी थ्योरी भी क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। चलिए जल्दी करिए फटाक से, इसके बाद एक फ्लो चार्ट आपको बताते हैं कि कैसा रहने वाला है, ठीक है। जल्दी करिए जरा फटाक से, फिर बताता हूं। चलिए देखिए, आप मेरे साथ में फ्लो चार्ट बनाइए, है ना। चतरा कौआ हमेशा मनाली खट से कहां गिरता है, बताओ? नहीं पता है? सब लोग भाई साहब जब ये वीडियो देखना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि चतरा कौआ कहां पे, नहीं लिख देना वहां पर, है ना। चलिए खैर, अभी आइए बनाइए जरा फ्लो, ताकि जिनको नहीं पता कि कहां गिरता उनको क्या हो जाए, पता लग जाए, अवेयरनेस आ जाए कि कहां पर गिरेगा। चलिए बनाइए जरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर बेटा, एक फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ क्या बेटा, डिबेंचर्स। और ये पता रहेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाता है भाई साहब, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में अलग अलग प्रकार के डिबेंचर जो है भाई साहब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लिख लीजिए। सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे क्या है, ठीक है ना। सिक्योरिटी के बाद भाई साहब रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सर रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? मेरे भाई जिन डिबेंचर का तुमने क्या है, जिन लोगों से पैसे लिए हैं उसको जब लौटाओगे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन कहा जाता है, रिडीम करना। सत्तू भैया बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कि जब डिबेंचर्स का पैसा क्या करोगे, लौटाओगे, तो उसे क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन कहा जाता है। ये दिमाग में रख लेना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो बेटा फटाक से, है ना, नेगोशिएबल के हिसाब से देखेंगे बेटा, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से देखेंगे क्या होते हैं, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से देखेंगे क्या होते हैं, है ना। इसके बाद भाई साहब, है ना,
कूपन रेट के हिसाब से भी देखेंगे। किसके हिसाब से? कूपन रेट के हिसाब से भी देखेंगे कि आखिर डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। किस हिसाब से? कूपन रेट के हिसाब से भी जो है देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा देख लो आखिरी कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से। बस इतना याद है ना, आपका जीवन क्या हो जाएगा बेटा? सफल। और ये बहुत आसान है, कन्वर्टिबिलिटी, है ना। कैसे होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के होते हैं, एक तो सिक्योर्ड डिवेंचर और एक अगला क्या लिख लो बेटा? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। और सबसे पहले तो ये पूरा फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्या हो गया भाई साहब? दो तरीके के डिवेंचर है, एक का क्या नाम है बेटा? सिक्योर्ड, और अगले का क्या नाम है? अनसिक्योर्ड। जनरली ये दिमाग में रख लेना है। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से लिख लीजिए कन्वर्टेबल और क्या बेटा? नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और अगला क्या है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल। मेरे साथ में लिखते जाएंगे क्योंकि इसके बाद क्या ही पता आप लिख पाए ना लिख पाए। मैंने बोला सिक्योरिटी के आधार पर, कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर, रिडेम्पशन के आधार पर, नेगोशिएबिलिटी के आधार पर और क्या बेटा? कूपन रेट के आधार पर। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे भाई साहब। हाँ भैया, ये उंगली करने से नहीं समझ में आएगा, कौन सा है ये बताइए? सेकंड वाला कन्वर्टेबिलिटी बोल रहा हूं भैया। तो कन्वर्टेबल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखे भैया। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जरा बेटा, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें क्या रहने वाला है। तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल। क्या बेटा? रिडीमेबल, रिडीमेबल और क्या बेटा? अभी इनको समझेंगे भी अपन। इररिडीमेबल होते हैं भाई साहब। सर नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से क्या हो सकते हैं? तो लिख लो बेटा रजिस्टर्ड और बियरर। क्या लिख लो? रजिस्टर्ड प्लस क्या बेटा? बियरर लिख लो। रजिस्टर्ड पर क्या बेटा? बियरर लिख लो। और आखिरी लिख लो जिसके बारे में बात कर रहा था, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट और आखिरी क्या है बेटा? जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन क्या बेटा? रेट। आई होप ये आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। तिवारी जी बात समझ में आ रही है? पक्का? दोनों तिवारी एक साथ बैठे, दोस्ती गहरी हो गई लग रहा। भाई साहब मैं आपको क्या बता रहा हूं, डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इन डिवेंचर्स के नाम जानते हो तो आपकी इज्जत पेपर में बची रहेगी और समाज में भी बनी रहेगी। क्या भाई साहब? सबसे पहले मैंने कहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं? जावा कितने हफ्ते से आ रही है खांसी? अभी चालू हुई है, तो जल्दी दिखा दो, 4 हफ्ते बाद टीवी का रूप ले लेगी वो, है ना। हाँ बेटा, हाँ, और वाली सिरप बिल्कुल मत पीना वो जो है, नहीं तो फिर एक स्टूडेंट कम हो सकता है ना। चलिए जरा अब देखिए जरा, सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने, तो क्या बोला मैंने? सिक्योर्ड और क्या बेटा? अनसिक्योर्ड। दूसरा क्या बोला? कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। साहू जी ये चैप्टर तो शुरू से बनना चाहिए ये तो सबको। पीछे गया जो गया, यहां से लिखना चालू करो। अभी न्यूमेरिकल आएगा तो और बेहतर तरीके से, इजी बहुत है, शेयर के मुकाबले इजी चैप्टर है ये। रिडेम्पशन में बेटा रिडीमेबल और इररिडीमेबल। यहां क्या है? रजिस्टर्ड और क्या बेटा? बियरर। फिर क्या है? स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। किस आधार पर कितने टाइप के डिवेंचर हो सकते हैं ये मैं आपसे यहां डिस्कस कर रहा हूं, है ना। एक एक करके अभी इनको देखते हैं कि कैसे रहने वाले हैं। आप पहले फटाक से नोट डाउन कर लीजिए जरा आराम से। चलिए बाद में देखेंगे, ये तो 1000-2000 करोड़ का काम है, अभी अपन पहले कुछ हजारों की बात कर लें। चलिए अब बारी बारी से मैं क्या कर रहा हूं, एक एक डिवेंचर के टाइप्स लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या होते हैं। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। सबसे पहले लिखिए क्या थे बेटा? सिक्योर डिवेंचर, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले कौन से डिवेंचर थे बेटा? सिक्योर डिवेंचर है बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है। तुम लोगों ने अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि मुझे बड़ा सिक्योर फील होता है तुम्हारे साथ में। क्यों अनुज? तो ये जो सिक्योर फील होता है तुम्हारे साथ में, यही शब्द है बेटा, ये सिक्योर्ड शब्द से ही बना है। किससे बना है? सिक्योर्ड शब्द से ही बना है भाई साहब ये। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति ने क्या खरीदा है बेटा? डिवेंचर खरीदा है बेटा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर चार्ज ऑन क्या है बेटा? एसेट। एक ही शब्द आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट बेटा? क्या? चार्ज ऑन एसेट। लाइन लिख लीजिए फटाक से। हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवेंचर में हम क्या करेंगे? एक एक तरीके के आपको क्या बता देंगे, एक एक लाइन में चीजों को क्या कर देंगे भाई साहब?
एक्सप्लेन कर देंगे जनरली, तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, सिक्योर डिवेंचर का क्या मतलब होता है, चार्ज ऑन क्या बेटा, एसेट। मतलब अगर आपका पैसा नहीं मिलता तो आप उस कंपनी की क्या रख लोगे, संपत्ति। मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं, हम क्या हैं, सिक्योर्ड हैं। अगर हमने इस कंपनी में पैसा लगाया है तो हम क्या है, सिक्योर्ड हैं। अगर हमारा पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम उस कंपनी की क्या रख लेंगे, एसेट रख लेंगे। तो अगर चार्ज ऑन एसेट है तो उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई बहन, सिक्योर डिवेंचर है। लेकिन इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, अनसिक्योर्ड डिवेंचर है। आप लोग उतना पढ़ के याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है बेटा, नॉट सिक्योर्ड, सीधे लिख दो क्या बेटा, नॉट सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड नहीं है ना, बाय एनी चार्ज, बाय एनी चार्ज ऑन क्या बेटा, एसेट, बाय एनी चार्ज ऑन क्या बेटा, एसेट। ये दो जल्दी से लिख लीजिए फटाक से। सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं, जो एसेट पर जिनका क्या है, चार्ज है, कि अगर वो नहीं पैसे मिलते तो क्या ले लेंगे, आपके एसेट ले लेंगे। और अनसिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं भाई साहब, कि जिनकी कोई सेफ्टी नहीं है, नहीं अगर पैसे दिए तो फिर वो एसेट पर अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा, अनसिक्योर्ड। सर ये हमको कैसे पता लगेगा कौन सा डिवेंचर सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। सब कंपनी एग्रीमेंट में क्या करती है बेटा, लिख के देती है कि किस प्रकार का आपका डिवेंचर है, ये कैसे डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। तो पहला हो गया सिक्योर्ड, दूसरा क्या हो गया बेटा, अनसिक्योर्ड। अब आइए रिडीमेबल और क्या बेटा, इरिडीमेबल। पहले मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूं। रिडीमेबल का मतलब होता है एक ऐसे डिवेंचर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए गए हैं, 1 साल 2 साल बाद आप क्या करने वाले, उनको लौटा दोगे। ऐसे डिवेंचर को क्या कहा जाता है, रिडीमेबल। लेकिन ऐसे डिवेंचर भाई साहब, लावण्या, ऐसे डिवेंचर जिन्हें आप क्या करोगे भाई साहब, जिन्हें आप बहुत दिन तक या कंपनी के खत्म होने तक अपने पास में रखोगे, वो क्या कहलाएगा, इरिडीमेबल। जिनके पैसे आपको लौटाने हैं क्या हो गया, फिक्स टर्म में, रिडीमेबल। जिनके नहीं लौटाने हैं क्या हो गया, इरिडीमेबल हो गया। नोट डाउन कर लीजिए जरा फटाक से, एक लिख लीजिए रिडीमेबल, ये सब एक दूसरे के भाई बहन है बेटा, है ना। एक लिख लीजिए रिडीमेबल, और अगला क्या है बेटा, इरिडीमेबल। अगला क्या है, इरिडीमेबल है, ठीक है ना। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिडीमेबल का मतलब ये हो रहा है भाई साहब कि रीपेबल बाय द कंपनी, रीपेबल बाय द कंपनी, रीपेबल बाय द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ क्या बेटा, टाइम, है ना। ये हो गया आपका रिडीमेबल, जैसे आप कुछ समय बाद क्या करने वाले हो, वापस करने वाले हो, उसे हम रिडीमेबल कहते हैं। और इरिडीमेबल का मतलब होता है बेटा नॉट रीपेबल, नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ क्या बेटा, कंपनी। जब तक कंपनी तब तक वापस नहीं लौटाना, और खत्म होने के बाद लौटाना पड़ेगा। बचा है तो लौटा दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 4 प्रकार के डिवेंचर देख चुके हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल और क्या बेटा, इरिडीमेबल। ये हम पूरा देख चुके हैं, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। 2 4 हो गए हमारे पास में। 4 के बाद में अगले आ जाइए बेटा, रजिस्टर्ड, और अगला क्या है बेटा, बियरर। जल्दी कर लीजिए भाई साहब, जल्दी। क्या बोला मैंने, रिडीमेबल, और अगला क्या है बेटा, इरिडीमेबल। अब हम लोग किस में आ रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द क्या बेटा, कंपनी। जल्दी करें। इसके बाद हम देख रहे हैं रजिस्टर्ड और क्या बेटा, बियरर डिवेंचर। बढ़िया, ये भी, इसको भी ध्यान से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। चलिए हेडिंग डालिए फटाक से, रजिस्टर्ड, है ना। हेडिंग क्या डालिए बेटा, रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर। और फिर एक लिख लीजिए क्या बेटा, बियरर डिवेंचर।
रजिस्टर्ड डिबेंचर और अगला क्या लिख लीजिए, बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है भाई साहब कि जो कहां रजिस्टर्ड है, जो कहां रजिस्टर्ड है, डिबेंचर होल्डर रजिस्टर में, डिबेंचर होल्डर रजिस्टर में। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के डिबेंचर होल्डर रजिस्टर में है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। सुनो, उसी व्यक्ति को, केवल उसी पर्सन को क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा जो उस डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है। बियरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास कागज मिल गया वही क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर मिल जाएगा। अगर आपने कोई डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर दिया किसी भी व्यक्ति को, यहां पर पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलेगा, यहां पर पर्टिकुलर जो पर्सन है उसी को क्या मिलने वाला है बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बियरर डिबेंचर में क्या है, जो शो करा देगा भाई साहब, ठीक है ना, क्या, डिबेंचर सर्टिफिकेट की देखो मेरे पास क्या है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है, वही उस डिबेंचर का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। सर गजब बात है, मान लो हम रास्ते जा रहे हैं, हमारा कागज गिर गया और बंदे को मिल गया तो वो अपने आप को बियरर अगर है तो हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही किसके साथ में होता है, चेक के साथ में। चेक के साथ में भी तो ऐसे होता है ना, अगर बियरर चेक है तो। इसीलिए हम लोग कौन सा वाला करते हैं, पे ऑन बैंक अकाउंट, क्रॉस करते हैं ना चेक के बगल में लगा के कि भाई जिसका नाम लिखा है उसी का क्या जाना चाहिए, अकाउंट में जाना चाहिए, दूसरा और कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो भाई साहब ये कौन सा डिबेंचर कहलाता है, बियरर, कि जिसके पास मिल गया भाई साहब वही उसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। लिख लीजिए जरा फटाक से, है ना, नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। ये अपने याद रखने के लिए, रिकॉर्ड ऑफ द क्या बेटा, कंपनी, रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ये हो गया आपका बियरर डिबेंचर और ऊपर वाला क्या हो गया बेटा आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है ना। ये क्या रखना है, बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि आखिर कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अभी तक क्या क्या देखा बेटा, शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या देखा, अंतर देखा। दूसरा हमने डिबेंचर की क्या देखी, डेफिनेशन देखी। तीसरा क्या देखा, टाइप ऑफ डिबेंचर देख रहे हैं भाई साहब। तीसरा क्या चल रहा है, टाइप ऑफ डिबेंचर चल रहा है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आइए लिखते हैं कन्वर्टिबल और क्या बेटा, नॉन कन्वर्टिबल, है ना। चलिए हेडिंग डाली जरा फटाक से कि कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल आखिर क्या, कहां भैया, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, बंद भी कर दो। कहां गए थे वर्मा, प्रोजेक्ट बना रहे थे, कहां कहां बना रहे थे, अरे बोलो, एक मिनट, कहां बना रहे थे, बोल नहीं पा रही हो, कुछ और ही बना रहे थे क्या, होटल गए थे, होटल फोटो खिंचवाने, अच्छा इंग्लिश का प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड वर्क है कोई, हाँ ऐसा बोलो ना, बेचारे बोल ही नहीं पा रहे कहां गए थे। चलो खैर बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं भाई साहब, तो ठीक है ना। कैसे कैसे फील्ड वर्क दे रहे हैं स्कूल वाले भी, होटल में जाके फोटो खिंचवाओ, बहुत बढ़िया यार। चले खैर आइए जरा, ठीक है, रजिस्टर्ड बियरर आगे देख लेते हैं भाई साहब। एक और चीज है जिसे आपको देखना है, कन्वर्टिबल और अगला क्या है बेटा, नॉन कन्वर्टिबल, है ना। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल और एक क्या लिख लीजिए बेटा, नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है ना। चलिए बढ़िया लिख लीजिए भाई साहब, ये अलग अलग प्रकार के डिबेंचर है जिनको आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। सबसे पहले लिख लीजिए बेटा कन्वर्टिबल में, कन्वर्टिबल में ऐसा होता है भाई साहब कि जो शेयर्स में क्या हो सकते हैं बेटा, कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मैंने क्या बोला, ऐसे डिबेंचर जो न्यू डिबेंचर, जो क्या बेटा, ऐसे डिबेंचर जो न्यू डिबेंचर और शेयर में क्या किए जा सकते हैं बेटा, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से देख लो, क्या बोला मैंने, ऐसे कोई भी डिबेंचर, लिखें जरा फटाफट, ऐसे कोई भी डिबेंचर जिन्हें आप नए डिबेंचर में या फिर शेयर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कि पहले डिबेंचर था लेकिन डिबेंचर होल्डर था, उसको काहे में कन्वर्ट कर दिया आपने, शेयर होल्डर में। ऐसे डिबेंचर को क्या कहा जाता है, कन्वर्टिबल। लेकिन ऐसे डिबेंचर मेरे रसगुल्लों जिनको आप न्यू डिबेंचर, जिनको आप
न्यू डिवेंचर या फिर शेयर्स में क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे डिवेंचर को क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लों? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर कहा जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो भाई साहब ये रहा। अब बस 2 बचे हुए हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर में। इसके बाद धीरे से हम लोग आपको एंट्रीज की तरफ ले जाएंगे कि कौन कौन से केसेस हैं जिन्हें हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना है। ठीक है ना, जल्दी लिखें। इसका सीधे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखें। हो गया, ही लिख लिया? तिवारी जी बात समझ में आ रही है? जैन साहब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब 2 ढाई 3 महीने बचे हुए हैं, तो नहीं समझ में आए तो भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भैया। ये दिमाग में रखें जरा, है ना। लड़कियां और लड़कों में फर्क देखिए। भाई साहब आपकी टी शर्ट गायब है, तुम हाथी जैसे आके बैठ गए हो, टी शर्ट गायब है। सत्तू सुपारी है ना, तो आपको मिली अदनान भाई, क्या नाम है ना। आपका भाई साहब गोटिया जी आपको नहीं मिला है, अच्छा बहुत बढ़िया। शुभ मोंगिया जी, कल से अगर आप लोग नहीं पहनते हैं तो आपको अधिकार नहीं है यहां बैठने का, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चियां डिसिप्लिन में रह सकती हैं तो आप लोग भी रह सकते हैं। आप कोई हाथी हैं क्या मदमस्त कि चले जा रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है? कल से ध्यान रखें, आपकी इज्जत आपके हाथ में है ना। अगर नहीं पहन के आ सकते मत आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फीस ऑलरेडी पेड है, अच्छी बात है ना। तो हमें कोई बार बार फोन लगाने की भी जरूरत नहीं, क्यों नहीं आए शुभ डहरिया, है ना। पहन के आओ कल से। कोई इसमें उसमें और उसमें बराबर ही दिख रहे हो, शक्ल थोड़ी बदल रही तुम्हारी, सब में ऐसे ही दिख रहे हो, है ना। तो वो डिसिप्लिन फॉलो करो कल से। और अगले डिवेंचर की तरफ आइए, हम लोग देखते हैं जरा, है ना। अगला डिवेंचर क्या बेटा, 0 कूपन था। एक क्या बेटा, 0 कूपन रेट वाला था। और एक कौन सा था बेटा, स्पेसिफिक रेट वाला। बेटा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, स्पेसिफिक और 0 कूपन में क्या फर्क है ना। स्पेसिफिक और 0 कूपन में क्या फर्क है, देखो 0 कूपन में क्या किया जाता है, नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एक बात बताइए, जब कोई बंदा है उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, जब उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है मिश्रा, तो पैसे क्यों लगाएगा यार? जब उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा पैसे क्यों लगाएगा? मेरे भाई अक्सर क्या होता है 0 कूपन में कि जो डिवेंचर होता है ना वो काय पे इशू कर दिया जाता है बेटा, इशू कर दिया जाता है काय पे बेटा, डिस्काउंट पे। काय में इशू किया जाता है, डिस्काउंट में। मान लो डिवेंचर की कीमत कितने रुपए है, 10 रुपए, तो डिस्काउंट में कितने रुपए कर दिए गए, 8 रुपए में कर दिए गए। और जब रिडीम करोगे, रिडीम का मतलब क्या होता है, जब उनके पैसे लौटाने हैं तो कितने में लौटाए जा रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या हो जाता है, डिवेंचर होल्डर के लिए प्रॉफिट हो जाता है। समझ गए मैंने क्या बोला? सर 0 कूपन इंटरेस्ट का मतलब ये हो रहा है डिवेंचर में कि डिवेंचर के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी जगह पे क्या किया जाता है, डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर दिया जाता है। और जो रिडीम है वो काय पे किया जाएगा, फेस वैल्यू पर। रिडीम काय पे किया जाएगा, फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाएगा। और इन दोनों के बीच जो 2 रुपए का फायदा है वो किसको पहुंच जाएगा, डिवेंचर होल्डर को पहुंच जाएगा। जबकि स्पेसिफिक में क्या होता है बेटा, जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है मेरे लालों, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। जल्दी से नोट डाउन करें, 0 कूपन में क्या होता है, नो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम काय पे किया जाता है बेटा, फेस वैल्यू पे। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही डिवेंचर होल्डर के लिए क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। और यहां पर अगर देखा जाए किसमें बेटा, स्पेसिफिक में, तो यहां इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा, फिक्स है ना। उसी हिसाब से उनको क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। जल्दी करें जरा फटाक से, सभी लोग नोट डाउन करें। जल्दी हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में अकाउंटिंग के नाम पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया, वो आपसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हेडिंग डालिए, इशू ऑफ क्या बेटा, डिवेंचर। जो आपके सिलेबस में 3-4 चीजें आपको सीखनी है, और अगर आप कंटिन्यू आते रहे तो इस बात की गारंटी है, कोई भी बच्चा अगर डेली क्लास में आके मेरी बात को बस सुने और अपनी कॉपी में लिखे। ध्यान से सुनो ऋषिका यादव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा
डेली क्लास में आए, केवल जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को क्या करे, सुने और लिख ले, तो भी उसको 70% डिबेंचर समझ में आ जाएगा, और थोड़ा दिमाग लगा लिए तो 100% आ जाएगा। ठीक है ना। अभी तुम्हारी मर्जी है कि भाई तुम्हारा बाकी सब में तो लग रहा है दिमाग, इसमें क्यों नहीं लग पा रहा। इसका मतलब दिमाग की कमी नहीं है, फोकस की कमी है। काहे की कमी है? फोकस। बाकी सब में तो लग रहा है ना। कोई घर से बोल दे कि सोना ले आओ मम्मी का 1 किलो, ला दोगे चाचड़ा? वही तो बोलो, मैं काहे को लाऊंगा, मैं यही तो बोल रहा हूं, दिमाग तो है पर पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि दिमाग बराबर है, बस चल नहीं रहा पढ़ाई में, यह समस्या है। कोई कम दिमाग थोड़ी होता है। मिश्रा को देखो, कितनी बढ़िया ड्राइंग पेंटिंग करता है, आर्टिस्ट टाइप का आदमी है, लड़का है ना। और पता नहीं किसकी कॉपी चुराया था, उस दिन दिखा रहा था पूरी पेंटिंग वगैरह करके। आपकी ही है, दोस्त की थी, है ना। तो बस ऐसा टैलेंट है भाई में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है बस। ठीक है, लेकिन किसकी थी मनाली खट से, तुम बताओ किसकी थी वो कॉपी? हाँ, रायन कौन है ये? ऐसा उसका नाम क्यों लगा जैसे पावर ऑफ रेंजर्स कार्टून। हाँ, लड़का है लड़की है? रायन कृष्ण है? अच्छा अच्छा अच्छा, वही ऐसे नाम उन लोग के रहते हैं, रायन, ब्रायन, ड्रायन, डायन, ये सब ऐसा। चले क्या, बहुत बढ़िया। आ जाइए जरा, इसको कट कर देना भाई, इतना पोर्शन है अभी नहीं तो नीचे बड़ा दिक्कत होगा, सनातनी और फिर वो चलो क्या, आगे देखो जरा। आप लोग सभी लोग हेडिंग डाले, इशू ऑफ क्या बेटा? डिवेंचर। हाँ, इशू ऑफ क्या बेटा? डिवेंचर। सभी लोग हेडिंग डाले। इस चैप्टर में केवल मुझे आपको 4 चीजें बतानी है। इस चैप्टर में केवल मुझे कितनी चीजें बतानी है बेटा? 4 चीजें बतानी है, और अगर आप समझ गए तो आपका डिवेंचर क्लियर हो गया। पहला, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर क्या बेटा? कैश। रिडेम्पशन है नहीं तो मौज है भाई साहब। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर क्या बेटा? कैश। अगला लिखो, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर क्या बेटा? अदर देन कैश। ठीक है ना। ध्यान से देखना, सब कुछ सिखा के भेजूंगा, है ना, अगर आप समझदार है तो। अगर 2 घंटे की लगातार क्लास लग जाए, 3 दिन का टॉपिक है ये, हार्डली 3 दिन का टॉपिक है ये। ठीक है ना। और मजे की बात क्या है वर्मा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है ना। तो आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर को सीख सकते हैं। अदर देन कैश के बाद लिखे, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा यही तो मेन है, मैंने बोला रिडेम्पशन नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा। नशे में हो? मैं इशू ही पढ़ा रहा हूं अभी भी, मैं गया नहीं रिडेम्पशन में। फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, नाम आ गया ना तो भाई को लग रहा है कि रिडेम्पशन पढ़ाने लगा, नहीं। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सुनिए, एक आखिरी चीज, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर क्या बेटा? एज कोलेट्रल सिक्योरिटी भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कोलेट्रल सिक्योरिटी। मेरे भाई बहन, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अगर इस चैप्टर से पढ़ना है तो पहली कौन सी चीज पढ़ी जाए जिसके आने के सबसे ज्यादा चांस है, मेरे रसगुल्लो सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है तो 99% इसके चांस है, 90% इसके चांस है, 80% इसके चांस है। मतलब पहली प्रायोरिटी इसको देना। हां, बेबली लड़की पहला, दूसरा, और सिक्योरिटी लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो पहले नंबर पर हमेशा ही ध्यान रखना, 99% आपके क्वेश्चन पेपर में ये देखने को आपको क्या है बेटा? अवश्य मिल जाएगा, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बेहद इजी है, एक बार की ट्रिक है भाई साहब, अगर वो समझ गए तो फ्री फोकट में नंबर मिल जाएंगे, 2, 5, 10 नंबर। अदर देन कैश सेम वैसा है जैसा शेयर में किया, जिसने शेयर में नहीं सीखा वो यहां आके सीख लो। ठीक है ना। और फिर इशू ऑफ डिवेंचर एज क्या बेटा? कोलेट्रल। सर तो ये काहे के लिए पढ़ा रहे हो आप? बेटा जब ये बनेगा तभी ये सब बनेंगे, समझ गए? तो शुरुआत वहीं से होगी, बेसिक एंट्री। केवल 2 एंट्री बताऊंगा, तनाव मत लो तुम लोग, केवल 2 एंट्री बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा क्या होना है ना। तो आज हम केवल क्या सीख के जाते हैं? फॉर कैश। आज केवल मैं क्या बता देता हूं आपको? फॉर कैश। जितने पार्ट में भी डिवेंचर आएगा वो भाई साहब आपको बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। बना लिया सब लोगों ने फ्लो चार्ट? जल्दी बना ले। दीदी बन गया क्या? कहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अच्छा तुमने दूसरे डिजाइन में लिखा है, बहुत बढ़िया, लिख लिया। शुभ डे। तुम्हारा मित्र कहां है? सोनी मोखेड़ में है। सोनी द नोरा फतेही है, बहुत बढ़िया।
डांस बढ़िया करता है वो लड़का, बढ़िया है, मतलब सॉरी क्या बोलूं, लड़का बढ़िया है ना। चले खैर, बहुत अच्छी बात है, करते भी रहना चाहिए डांस। फॉर कैश, और अगला क्या है, अदर देन कैश फ्रॉम रिडेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। डांस जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब जिंदगी नाच नचाती है और आपको डांस करते नहीं आता है तो वो कितना बुरा लगता होगा। जब जिंदगी नाच नचाई रही तो ढंग से नाचा जाए, है ना। आपको नाचना है, अच्छा ठीक है। भाई का सब सेट है, भाई की शादी सेट है, भाई का पैसा है, ऑन कर दूं, अच्छा चले जल्दी करिए भैया जरा फटाक से, बटन मारो। फॉर कैश पर बटन मारोगे तब तो चालू होगा, मार दो बटन। देखिए जरा, अब अगली जो बात है, फॉर कैश के बारे में आपसे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर क्या बेटा, कैश, है ना। इश्यू ऑफ डिबेंचर, केवल 2 एंट्री बताऊंगा और सुनो, घर जाते जाते ये एंट्री तुम रट लेना, घर जाते जाते पूरी एंट्री क्या होना बेटा, रट लेना। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर क्या बेटा, कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर क्या बेटा, कैश, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। सर अगर कैश के लिए कर रहे हैं, 2 एंट्री केवल बेटा। सबसे पहले अगर नॉर्मल एंट्री कर रहे हो, अगर आप पार में डिबेंचर इशू कर रहे हो, अब कई लोग को पता नहीं होगा पार क्या होता है। अरे भाई 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में, ए सुनो, 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में इशू करे, उसे क्या बोलते हैं, पार। नॉर्मल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, डिबेंचर अकाउंट। वेरी बेसिक एंट्री भाई साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना, डिबेंचर कर देना। सुनिए, अगर कंपनी इशू कर रही है काहे पे बेटा, प्रीमियम पे, तो क्या हो सकता है बताइए जरा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट क्या बेटा, डेबिट टू क्या कर देना है, डिबेंचर, टू क्या कर देना है बेटा, टू डिबेंचर अकाउंट, और उसके नीचे क्या कर देना है भाई साहब आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जितनी एंट्री में लिखवा रहा हूं तुम अगर रट लो ना तो एकदम आनंद की अनुभूति हो जाए भाई साहब, ठीक है ना। तो पहला हो गया, अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो पहली एंट्री हो जाएगी। सर अगर डिस्काउंट में इशू करे, अगर डिस्काउंट में इशू किया जाए तब क्या होगी, केवल 3 एंट्री अभी ध्यान रखना है भैया सबको। अगर कोई डिस्काउंट पर इशू करे तो क्या होगा, तो मेरे भाई इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट क्या, डेबिट, फिर क्या हो जाएगी बेटा, डिस्काउंट ऑन, हां डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या बेटा, डिबेंचर। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको ये 3 एंट्री याद है वो मेरे साथ आगे इस डिबेंचर के चैप्टर में चलेगा, रट ही लो। फ्री फोकट में 4 5 6 नंबर दिलवा के जा रहा है, जहां 1 नंबर से लोग फेल हो जा रहे हैं। जो फेल होने वाले उनके लिए, जो टॉप करने वाले उनके लिए 1 नंबर बढ़ाएगा भाई साहब, ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या बेटा, डिबेंचर। सर जो एब्सेंट है उनका क्या, ओम शांति, ओम शांति लिखते हैं ना भाई साहब, भगवान, हाँ रेस्ट इन पीस। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या बेटा, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। और नीचे तरफ में क्या लिख दो बेटा, डिबेंचर। ध्यान से देखना कितना प्यारी एंट्रीज भाई साहब हो गई हैं। पार में करोगे तो क्या होगा, प्रीमियम में करोगे तो क्या होगा, और अगर डिस्काउंट में करोगे तो क्या होगा। एक बार मेरे साथ में बोल दो, पार में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, डिबेंचर। अगर प्रीमियम में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा ये है भाई साहब, अगर डिस्काउंट पर करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या भाई साहब, टू क्या, डिबेंचर, या क्या हो जाएगा, डिबेंचर। सर एक बात तो याद हो गई, शुभ मोंगिया एक बात याद कर लेना भैया, है ना, कि डिबेंचर जो है हमेशा क्या होने वाला है, क्रेडिट होता है। हर एंट्री में डिबेंचर क्या होता है भाई साहब, क्रेडिट होता है। हर एंट्री में डिबेंचर क्या होता है, हर एंट्री में क्या होता है, डिबेंचर क्रेडिट ही होता है। ये क्या रख लेना है, दिमाग में रख लेना है। क्लियर कट बात है। क्या आप लोग मेरी तरफ से 3 एंट्री याद रख सकते हैं, है ना। और आप भाई साहब मुझे इसकी एंट्री करके दिखाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। चलिए शुरू करते हैं जरा फटाक से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, वो आप करके दिखाइए मुझे, है ना। पास क्या बेटा, जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। पहला केस,
AMD Limited issued 10% 1000 debentures at ₹10 each। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा एंट्री करके दिखाइए। AMD Limited issued, तीनों सवाल लिख लीजिए। AMD Limited issued 10% 1000 debentures of ₹10 each at a premium of, at a क्या बेटा, प्रीमियम ऑफ कितने परसेंट बेटा, 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वेरी नाइस क्वेश्चन। और एक तीसरा केस लिख लीजिए भाई साहब कि AMD लिमिटेड इशूड, तीनों क्वेश्चन, तीनों एंट्रीज को, पहली वाली एंट्री पार का है, दूसरा वाला प्रीमियम का, तीसरा वाला काय का दे रहा हूं, डिस्काउंट का। AMD लिमिटेड इशूड 10% 1000 डिवेंचर्स। सर ये 10,000 लिख दिया आपने, यहां पे भी 1000 ही बेटा, 1000 debentures of ₹10 each, at a discount of rupees क्या बेटा, 2। चलिए आप सभी इसकी एंट्रीज करके दिखाइए जरा मुझे, फिर हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है दैट इज वेरी गुड, नहीं किया है दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। क्योंकि अगर आप लोग पूरे लोग सॉल्यूशन लगा लेते तो फिर शुक्ला, क्या नाम है, क्या नाम है, शर्मा, अगर सब लोग सॉल्यूशन लगा लेंगे तो फिर सुबह गर्मा गर्म पोहा कचौड़ी कौन खिलाएगा भाई। समाज में तो हर चीज की जरूरत है ना। रिक्शा कौन चलाएगा अग्निहोत्री, कहीं आना जाना है तो इसलिए सब लोग सॉल्यूशन ना लगाएं, लेकिन जिसको लगाना है उसने तो सही से ही लगा दिया होगा। चलिए, अच्छा तुमने लगा दिया है, आ जाए तो तुम रिक्शे में बैठोगे मतलब है। आ जाइए, एक एक करके मैं आपको पूरी एंट्रीज बता देता हूं। अगर आपकी एंट्री सही है तो ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रा जी रोज आना है, अब हादसा कुछ भी हो जिंदगी में, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं, जिंदगी में ही ध्यान रखना। जिंदगी है, होता रहेगा बीच बीच में, जिंदगी है, होता रहेगा, लेकिन भाई पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए आ जाइए जरा। सर पहला ध्यान से देखिए, पहला केवल ऐसा हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे रसगुल्लों, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, डिवेंचर। अच्छा सुनिए कैसे लिखा जाता है पता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, 10% डिवेंचर अकाउंट लिखा जाता है। कितना आएगा गुरु, 1000 का डिवेंचर 10 रुपए में बेचा, डेबिट में कितना लिख दो 10,000, और क्रेडिट में भी कितना लिख दो 10,000। जिसकी पहली एंट्री सही है मतलब वो चैप्टर में एंट्री तो सही कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, सीख ले जाएगा वो डिवेंचर। और मैं कह रहा हूं पीछे का नहीं आता तो क्या हुआ, जो आगे हो रहा है उसका तो ध्यान दो। स्मार्ट आदमी कौन है, जो पीछे हो चुका है भाई साहब, उसको छोड़ के जिंदगी में क्या करे, आगे बढ़े। समझ गए बात को मैंने क्या बोला। मनाली खट से कह रही सर हम भी यही सोच रहे थे कि आगे बढ़ें, मूव ऑन कर लें बेटा, इसके साथ में बोल रहा हूं। दूसरा आ जाइए, सर अब प्रीमियम वाला मैटर है, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट टू क्या लिख दूंगा 10%। सर ये बार बार 10% क्यों लिख रहे हो बेटा, इस परसेंट का ये मतलब होता है कि इस डिवेंचर पर हमें इतना क्या देना है, इंटरेस्ट देना, इसलिए आप वो लिख दीजिए, बाकी कैलकुलेशन में उसका कोई लेना देना नहीं है ना। 10%। आज वो स्वानी ताम्रकार आई है क्या, देखिए नया टॉपिक है वो गायब है, ओम शांति। हाँ भाई ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी घर में जाके तो पढ़ाएगा नहीं ना आदमी, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, डिवेंचर अकाउंट, और नीचे क्या बोला है मैंने बताओ, टू क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो नहीं है भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, प्रीमियम अकाउंट भाई साहब। अब सुनिए सर, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1000 इंटू क्या कर दूं 10, कितना आ जाएगा बेटा 10,000। सर आपने लिखा 10% देना है प्रीमियम, 10% लिखा है क्या, 10 रुपए का 10% कितना होता है 1 रुपए,
10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। मेरे रसगुल्लो 1 से इंटू करो, मतलब कितना आ गया? 1000। और यहां कितना आ जाएगा? 11000। ये आपकी दूसरी एंट्री बनके भी क्या हो गई है? तैयार हो गई है। ये दूसरी एंट्री बनके तैयार हो गई है, प्रीमियम वाली भाई साहब। आइए अब हम सब मिलकर के कौन सी एंट्री करते हैं? तीसरी एंट्री डिस्काउंट वाली करेंगे। कौन सी एंट्री करें? तीसरी एंट्री हम लोग डिस्काउंट वाली कर रहे हैं। ध्यान से देखना, तीसरे नंबर पर। अभी जो आगे जो क्लासेस आने वाली अब से हो गई ना, दिवाली मना लिए ना, अब छोड़ो ना, कितना मनाओगे? यहां चलते ही रहेगा, ये भारत है, एक त्योहार होगा, दूसरा होगा, तीसरा। मेरे भाई अभी जो 1 1.5 2 महीने पढ़े उसको पढ़ाई करो, है ना। 11 कोई पहली बार नहीं आ रही है। कितने साल के हो गए हो? 18 दिवाली 18 11 मना चुके हो, घंटा फिर भी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई से हो सकता है कुछ फर्क पड़े। बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा सर इसका भी बता ही दीजिए लगे हाथ, तो क्या करूं? बैंक अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। बैंक अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। आगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन क्या बेटा? इशू ऑफ क्या हो जाएगा? डिबेंचर। और नीचे तरफ में क्या लिख दे बेटा? तो क्या बेटा? डिबेंचर्स। अब सुनो ध्यान से बेटा, यहां आएगा ये 10% लगा देना। 1000 इंटू क्या? 10, कितने रुपए आ गया? 10,000। यहां कितना आएगा? 1000 इंटू क्या बेटा? 2, मतलब कितना आ गया? 2000। 10,000 में से 2000 चले गए, यहां कितना आएगा बेटा? 8000 रुपए आ जाएगा। दैट्स इट। ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 3। कल का जो टॉपिक है भाई साहब, है ना, वो एकदम आपकी जिंदगी बदलेगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, कल 5 बजे अगर आप नहीं सुनिए, एक सुन लो ध्यान से बेटा। क्या हो गया? तकलीफ है कुछ बेटा? ये प्रेशर बना है? क्या हो गया? आराम से, कहीं नहीं जाना है। सुनिए, मैंने ये बोला कल अगर 5:05 में आपकी एंट्री नहीं होती है तो आप ना आए तो बेहतर है, क्योंकि कल सबसे पहले आईडी के जो बचे कुछ चैप्टर है क्या करना है भाई साहब? उनको निपटाना है। और इसके बाद फिर हमारा कल ये वाला जो भैया क्या तिवारी जी, रेगुलर क्लास अकाउंट्स की कब है? 6 बजे से। कितने बजे से? 6 से 7 है, ये ध्यान रखना है। आज था इसलिए। तो कल अगर 5:05 में आप नहीं आते, एक को भी एंट्री नहीं दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना। और शुरू में पहले इको लगेगा, देन क्या लगने वाला है भाई साहब? आपका अकाउंट्स लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।